वेलकम बैक वंस अगेन इन आवर यूट्यूब चैनल सॉल्यूशन ऑफ लाइफ अजय पांडे। और हम लोग जो रिवीजन क्लास कर रहे थे उसको आज कंटिन्यू करेंगे। कुछ जो पर्सनल कार्य थे उनकी वजह से हम लोग क्लास कंटिन्यू नहीं कर पाए। फिर से हम लोग इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए इसका रिवीजन कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। तो ज़्यादा टाइम ना लेते हुए आज की क्लास को शुरू करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट चैप्टर है वो है ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स आर कार्बन कंपाउंड विद द एक्सेप्शन ऑफ CO, CO2 एंड कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड कहते हैं। हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन भी देखने को मिलता है आपको। एक केमिस्ट थे बेर्जेलियस, उन्होंने एक वाइटल फोर्स दिखाया जो कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के फॉर्मेशन में रिस्पॉन्सिबल होता है। इसी हम थ्योरी को क्या कहते हैं? वाइटल फोर्स थ्योरी। 1828 में ओलर थे, उन्होंने भी क्या किया? फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो यूरिया था उसको सिंथेसाइज किया, वो भी एक्सीडेंटली, यानी कि जनरली अपने आप हो जाना। व्हेन ही वाज ट्राइंग टू प्रिपेयर अमोनियम साइनाइड फ्रॉम कंपाउंड द इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स अमोनियम सल्फेट एंड पोटेशियम साइनाइड। ठीक है, क्लियर। जैसे पेट्रोलियम की बात करते हैं तो दैट इज अ सोर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये ऑर्गेनिक कंपाउंड का सोर्स है। पेट्रोलियम मिक्सचर होता है हाइड्रोकार्बन्स मेनली एलिफेटिक with lesser amount of aromatic hydrocarbons. It also contains a small amount of organic compound of sulfur and nitrogen. क्लियर है। तो ये क्या जो होता है हमारा पेट्रोलियम जो होता है वो हाइड्रोकार्बन्स मेनली, और उसमें एलिफेटिक भी देखने को मिलता है और बहुत ही कम अमाउंट में आपको एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलता है। और इसी में ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होता है वो सल्फर और नाइट्रोजन का भी पार्ट देखने को मिलता है। जैसे कि अगर हम बात करें तो वेरियस कॉन्स्टिट्यूट्स पेट्रोलियम और उनके यूजेस की, तो एलपीजी में हम बात करें तो कहाँ यूज़ करते हैं? आपको पता है पेट्रोल का यूज़ आपको पता ही है, केरोसिन, डीजल और लुब्रिकेटिंग ऑयल लुब्रिकेशन में, ग्रीस, वैसलीन, पेट्रोलियम जेली, ये याद रखिएगा फार्मेटिकल प्रिपरेशन में हम करते हैं, पैराफिन वैक्स, कैंडल्स, वैक्स पेपर या ऑइंटमेंट्स, या कई बार हम कास्टिंग के लिए जो वो बनाते हैं वो उसमें भी हम वैक्स का यूज़ करते हैं। एसफाल्ट और तार जो होता है ये पेंट्स और रोड सरफेसिंग के लिए यूज़ होता है। पेट्रोकेमिकल्स की बात करें तो बहुत सारे सब्सटेंस हैं जो कि हमें पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से मिलते हैं, उन्हीं को हम पेट्रोकेमिकल्स कहते हैं। कुछ जो होते हैं जिसमें सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स होते हैं, जैसे कि अगर हम बात करें मीथेन की और हम बात करें एथेन की, प्रोपेन की, एक्सेट्रा, ये सारे क्या हैं? आपके सैचुरेटेड कार्बन है। अनसैचुरेटेड की बात करें तो एथिलीन, प्रोपिलीन, ब्यूटिलीन एक्सेट्रा। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की बात करें तो बेंजीन, टैलुइन और अल्कोहल, फॉर्मेल्डिहाइड, एसीटोन, एसिटिक एसिड और बहुत सारे हम देखने को मिलते हैं। पेट्रोकेमिकल्स जो होते हैं वो कहाँ यूज़ होते हैं? डिटर्जेंट, फाइबर्स, पॉलीथीन और अदर मैन मेड प्लास्टिक्स, यानी कि जितने भी प्लास्टिक आपको देखने को मिलता है जनरली वहाँ पे हम इसका यूज़ देखते हैं। फिर बात करते हैं हाइड्रोजन गैस ऑब्टेन्ड फ्रॉम नेचुरल गैस इज यूज इन द प्रोडक्शन ऑफ फर्टिलाइजर्स। तो जो हाइड्रोजन गैस है हमको कहाँ से मिलती है? नेचुरल गैस से मिलती है, और जिसका यूज़ हम फर्टिलाइजर जैसे कि यूरिया बनाने में करते हैं। ड्यू टू इट्स कॉमर्शियल इंपॉर्टेंस, इसी को हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं। यूरिया को हम क्या कहते हैं? ब्लैक गोल्ड कहते हैं। क्लियर है। फिर हम कैलोरीफिक वैल्यू की बात करें तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि सबसे ज़्यादा किसका होता है और सबसे कम याद रखिएगा। यहाँ पर देखिए हाइड्रोजन का जो कैलोरीफिक वैल्यू है वो कितना है? 150। और जो सबसे कम है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे किसका है? काऊ डंग केक, तो ये सबसे कम है। तो लो और हाई याद रखेंगे। कोल का भी एक बार याद रखिएगा 25 से 33 के बीच में होता है। फिर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की। तो मेनली हम जो क्लासीफाई करते हैं असाइक्लिक और एलिसाइक्लिक, यानी कि ओपन चेन कंपाउंड और क्लोज चेन कंपाउंड। ये कंपाउंड कैसे होते हैं? एलिफेटिक कंपाउंड्स होते हैं। इनमें स्ट्रेट और ब्रांच ओपन चेन्स होती हैं। इसमें क्या होता है? रिंग के फॉर्म में होती है, या होमोसाइक्लिक भी हो सकती है, ठीक है, हेट्रोसाइक्लिक भी हो सकती है। अगर सिर्फ कार्बन प्रेजेंट हो रहा है हर एक जॉइंट पे तो हमारा होमोसाइक्लिक है, और अदर कोई एलिमेंट है तो वो हेट्रोसाइक्लिक है। फिर हम बात करते हैं एरोमेटिक कंपाउंड्स की। तो ये कहाँ से लेते हैं? हम अरोमा वर्ड से लिया गया है। और दिस कंपाउंड्स इंक्लूड बेंजीन, 6 कार्बन रिंग। आपने बेंजीन का स्ट्रक्चर कुछ देखा होगा कुछ इस तरीके से, ठीक है ना। तो ये इस तरीके से आपको देखने को मिलता है, और इसमें डबल बॉन्ड्स और अल्टरनेट सिंगल बॉन्ड से जुड़े रहते हैं, ठीक है ना, इस तरीके से। तो in other related ring compound bentonite like alicyclic compounds, aromatic compounds may also have heteroatoms in the ring। जैसे कि एलिसाइक्लिक जो कंपाउंड्स थे उन्हीं की तरह एरोमेटिक कंपाउंड्स में भी आपको अदर टाइप के हेट्रो आइटम्स देखने को मिलते हैं, ठीक है। जैसे होमोलॉगस सीरीज, होमोलॉगस सीरीज का मतलब होता है कंपाउंड इन विद द सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट फॉर हाइड्रोजन इन अ कार्बन चेन, यानी कि हाइड्रोजन की जगह पे जहाँ पे सेम फंक्शनल ग्रुप सब्स्टिट्यूट होता है उन्हीं को हम होमोलॉगस सीरीज कहते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो मेथेन, ethane, propane, butane belongs to straight chain alkane. Similarly, methyl alcohol, ethyl alcohol, butyl alcohol, and amyl alcohol or the homologous of alcohol series. This phenomena is called homology। इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं? होमोलॉजी कहते हैं। इनके फॉर्मूले याद रखिएगा, जैसे कि ये मेथिल अल्कोहल है, ये एथिल अल्कोहल है, ये आपका प्रोपेल अल्कोहल है, ये ब्यूटेल अल्कोहल है, ऐसे ही आपका ये एमाइल अल्कोहल।
फिर हम बात करते हैं आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म एक ऐसे तरीके का सिस्टम या प्रोसेस है कह सकते हैं विद आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फार्मूला। फार्मूला तो सेम होगा बट जो उनका कॉन्फ़िगरेशन होगा या प्रॉपर्टीज़ होगी वो डिफरेंट होगी, उसी को हम क्या कहते हैं आइसोमर्स कहते हैं और इसी फिनोमेना को हम क्या कहते हैं आइसोमेरिज्म। जनरली ये 2 टाइप्स का होता है, एक स्ट्रक्चरल और एक स्टेरियो आइसोमेरिज्म। द आइसोमेरिज्म इज एक्सप्लिटेड बाय द कंपाउंड्स हैविंग द सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर। इट मीन्स स्ट्रक्चरल आइसोमर्स यानी कि एन पेंटेन, आइसोपेंटेन एंड नियोपेंटेन, इन सभी का फॉर्मूला क्या है, यही है सेम C5H12 बट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स। ठीक है, तो यहाँ पे C5H12 देखिए ये सभी उसी के सेम फार्मूला कॉन्फ़िगरेशन है बट यहाँ पे सबके जो स्ट्रक्चर हैं वो डिफरेंट डिफरेंट दिखाई दे रहे हैं आपको। नेक्स्ट है हमारा स्टेरियो आइसोमेरिज्म। तो दिस आइसोमेरिज्म इज ड्यू टू द डिफरेंस इन रिलेटिव पोजीशन ऑफ देयर आइटम, यानी कि डिफरेंट जो पोजीशन है वो रिलेटिव रहती है, एक दूसरे के कंपेरिजन में चेंज रहती है, या फिर मॉलिक्यूल्स जो स्पेस होता है वो चेंज होता है। ये भी आपका 2 टाइप्स का होता है, एक ज्योमेट्रिकल और एक ऑप्टिकल। क्लियर है? ठीक है। एक पहला हमारा क्या था, एक स्ट्रक्चरल था, फिर दूसरा था स्टेरियो आइसोमेरिज्म, और स्टेरियो आइसोमेरिज्म जो है वो भी 2 टाइप्स का होता है। कौन-कौन सा? एक ज्योमेट्रिकल और एक आपका ऑप्टिकल। ठीक है, फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट हाइड्रोकार्बन की। तो हाइड्रोकार्बन क्या होता है? द टर्म हाइड्रोकार्बन मीन्स कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन एंड कार्बन। ये तो आपको बेसिकली पता ही होगा। हाइड्रोकार्बन आर डिफरेंट टाइप्स, ये डिपेंड होता है कार्बन कार्बन बॉन्ड्स पे, और ये मेन कैटेगरीज इनकी जनरली 3 है। फर्स्ट वन अगर हम बात करें तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, दे कंटेन कार्बन कार्बन एंड कार्बन हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, यानी कि जो सैचुरेटेड होते हैं इनमें सिंगल बॉन्ड होता है, ये याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये भी 2 टाइप्स के होते हैं, एक एल्केन्स जिनको हम पैराफिन भी कहते हैं। तो देखिए पैराफिन इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग लेस एफिनिटी, दस दीज आर केमिकली इनर्ट अनरिएक्टिव, यानी कि ज़्यादा ये रिएक्टिव नहीं होते टुवर्ड्स मोस्ट ऑफ द केमिकल्स इन दिस कंपाउंड। डिफरेंट कार्बन आइटम्स आर जॉइंड टुगेदर टू फॉर्म ओपन चेन ऑफ कार्बन आइटम्स विद सिंगल बॉन्ड। इसमें क्या करते हैं, जनरली ओपन चेन बनाते हैं और सिंगल बॉन्ड होते हैं, और इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो क्या होता है आपका CnH2n+2, ये याद रखिए, जिसमें n इज इक्वल टू 1 2 3 आप कुछ भी डाल सकते हैं। मेथेन जो होता है फर्स्ट मेंबर होता है। अगर हम बात करें इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलर मास इज इथेन, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा C2H6 C3H6 C4H10, यानी कि प्रोपेन, फिर ब्यूटेन, फिर पेंटेन, फिर हेक्सेन और हेप्टेन। ठीक है ना, इस तरीके से इनका जो इंक्रीजिंग ऑर्डर है मॉलिक्यूलर मास का वो रहता है। फिर हम बात करते हैं जो हमारा एक पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, जिसको मेथेन या मार्स गैस भी कहते हैं, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आया, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ध्यान रखिएगा। इट इज जनरली रिलीज थ्रू द सेप्टिक टैंक, वेट एंड मार्सी लैंड इज ऑल्सो मेजर सोर्स ऑफ मेथेन। डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल जनरेट्स मेथेन, ये भी आपको जनरेट करते हैं। लेबोरेटरी की बात करें तो हीटिंग द मिक्सचर ऑफ सोडियम एसीटेट एंड सोडा लाइम को, अगर हम हीट करते हैं मिक्सचर को तो भी हमें देखने को मिलता है। ठीक है, इट इज मिक्सचर विद एयर इज एक्सप्लोजिव एंड समटाइम्स इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सप्लोजन इन कोल माइन। कोल माइन में भी हम देख सकते हैं, यहाँ पे वहाँ पे कई बार ब्लास्ट देखने को मिलता है। इसका जो टेट्राहेड्रल शेप होता है और इसका जो एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट होता है, और ये ब्लैक कलर का होता है। ठीक है ना, इसको हम, इट इज़ मेनली यूज एज अ फ्यूल टू प्रोड्यूस लाइट एंड एनर्जी। वहाँ पे हम देख सकते हैं इसका जो हम, इससे इंपॉर्टेंट हमको कई सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड मिलते हैं, मेथाइल अल्कोहल या क्लोरोफॉर्म। ठीक है ना, ये सारे आपको देखने को मिलते हैं। फिर हम बात करते हैं साइक्लो एल्केन। अभी हमने पहला क्या देखा था, एल्केन्स। साइक्लो एल्केन क्या होता है, कार्बन एटम्स जो होते हैं चैन के फॉर्म में होते हैं, रिंग के फॉर्म में फॉर्म्ड होते हैं। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n होता है। ठीक है ना, ये इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो साइक्लोप्रोपेन होता है। उसका क्या था, मेथेन जो था वो पहला मेंबर था। ये बिटवीन 2 कार्बन एटम्स बॉन्डेड रहते हैं, ज्वाइंट रहते हैं, लेकिन सिंगल ही बॉन्ड रहता है उनके बीच में। दैट प्रेजेंट बिटवीन 2 कार्बन एटम ज्वाइंट थ्रू मल्टीपल बॉन्ड्स, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है ना, thus the bond length in ethane is greater than that of the ethene and benzene। जो एथेन होता है उसका जो बॉन्ड लेंथ होता है वो ज़्यादा होता है कंपेरेटिवली इथेन या बेंजीन, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक है ना, अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, इसमें क्या होता है, कार्बन कार्बन जो होते हैं मल्टीपल बॉन्ड से कनेक्ट रहते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड। ये भी 2 टाइप्स के होते हैं। एल्कीन, एल्कीन क्या होते हैं, जिसमें एटलीस्ट 1 कार्बन कार्बन एटम डबल बॉन्ड से जुड़ा हो, इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ओलेफिन्स कहते हैं या ऑयल फॉर्मिंग कहते हैं। इसका जो फर्स्ट मेंबर होता है वो एथिलीन या एथीन होता है। ठीक है, जनरल फार्मूला जो होता है इसका भी वही होता है CnH2n। एथिलीन की बात करें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग एथिल अल्कोहल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एट 170 डिग्री, यानी कि एथिलीन को भी हम कैसे पा सकते हैं, एथाइल अल्कोहल को जब हम हीट करते हैं कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ 170 डिग्री पे, तो ये हमको मिलता है। इट इज यूज इन मेकिंग मस्टर्ड गैस, इन रैपनिंग फ्रूट आर्टिफिशियली, इन ऑक्सीथिलीन फ्लेम, इन फ्रूट प्रिजर्वेशन एंड एज एन एनेस्थीसिया। एनेस्थीसिया आपने देखा होगा कि जब किसी को बेहोश करना होता है तो वहाँ पर हम इंजेक्शन देते हैं। ट्राइक्लोरोएथिलीन इज ऑल्सो यूज फॉर द ड्राई क्लीनिंग पर्पज। और ब्यूटेन की बात करते हो, ब्यूटेन का फॉर्मूला ये रहता है, इट इज कंस्टिट्यूट ऑफ LPG एंड यूज एज अ फ्यूल। एल्काइंस की बात करते हैं तो एसिटिलीन हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, एसिटिलिनिक हाइड्रोकार्बन जो होते हैं उनको हम कहते हैं। इनमें जो 1 कार्बन कार्बन वो बॉन्ड होता है वो ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है। इसका जो फॉर्मूला जनरल रहता है वो CnH2n-2 रहता है। एथिलीन जो होता है वो एथेन जो होता है उसका फर्स्ट मेंबर होता है। ठीक है, एसिटिलीन की बात करें तो इट वाज
इट वॉज प्रिपेयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम बाई अमेरिकन साइंटिस्ट विल्सन, और इसको प्रिपेयर करने के लिए कैल्शियम कार्बाइड पे जब वाटर की रिएक्शन कराते हैं तो ये हमको मिलता है। इसका यूज़ बेंजीन के सिंथेसाइजेशन, ऑक्सी एसेटिलीन बिल्डिंग और कटिंग एज अ रॉ मटेरियल फॉर प्लास्टिक के लिए करते हैं, कपूर के लिए करते हैं, मेकिंग नियोप्रीन के लिए करते हैं, इन सब जगह यूज़ करते हैं हम इसका। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की बात करें तो दीज आर ऑल्सो नोन एज एरीन, मोस्ट ऑफ देम पोजेस प्लेजेंट ऑडो, मोस्ट ऑफ दीज कंपाउंड कंटेन बेंजीन रिंग, बेंजीन, टोलुइन, नेफ्थलीन, एंथ्रासीन, ये सारे क्या हैं इसके एग्जाम्पल है। इसका जो जनरल फार्मूला है वो CnH2n-6 होता है। बेंजीन की बात करें तो ये इसको सबसे पहले आइसोलेट किया था फैराडे ने 1825 में फ्रॉम द सिलेंडर्स ऑफ कंप्रेस एल्यूमिनेटिंग गैस ऑब्टेन्ड बाय द पायरोलिसिस ऑफ व्हेल ऑयल। Hoffman obtained benzene by fractional distillation of coal tar. It was first synthesized by Berthelot by passing acetylene through red hot tube. It is used in the production of various organic compound, explosive, dry cleaning of cloths, solvent and etc. etc. टोलुइन की बात करें तो इसका फॉर्मूला जो रहता है ये देख लीजिएगा C6H5CH3, फर्स्ट एक्सट्रैक्टेड बाई टोलू वॉल्सम, इसी की वजह से इसका नाम पड़ा, इसी को हम रेजिन भी कहते हैं। इट इज़ ये यूज फॉर TNT एक्सप्लोजिव, एंटी फ्रीजर की तरह यूज़ करते हैं, और क्लोरोमैन टी ड्रग जो होता है उसकी तरह यूज़ करते हैं। फिर हम बात करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंटेंट होता है। तो जैसे कि हमारे अल्कोहल, फिनॉल, एथर, एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, ये सारे होते हैं। अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल जो होता है हमारा OH ग्रुप हमारा शो करता है। जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+1 OH होता है। इसको हम मोनो, डाई, ट्राई और पॉलीहाइड्रिक कंपाउंड में कन्वर्ट कर सकते हैं। और इसका जो मोनो होता है वो मेथेनॉल, एथेनॉल, डाई जो होता है वो ग्लाइकॉल, और जो ट्राई होता है ग्लिसरॉल। प्रेजेंस ऑफ दिस इस ग्रुप इज आइडेंटिफाइड बाय एस्टरिफिकेशन टेस्ट। अगर हम इसको चेक करेंगे तो किस टेस्ट से चेक करेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, एस्टरिफिकेशन टेस्ट से हम इसको चेक करते हैं, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ प्लेजेंट स्मेलिंग कंपाउंड विद कार्बोक्सिलिक एसिड। मेथाइल अल्कोहल की बात करें तो ये होता है आपका मेथेनॉल CH3OH, और ये डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन ऑफ वुड दैट वाई ऑल्सो कॉल्ड वुड स्पिरिट। ये डिस्टिलेशन ऑफ वुड के से हमें मिलता है। इट इज ऑल्सो ऑब्टेन्ड बाई हीटिंग फॉर्मल्डिहाइड, फॉर्मल्डिहाइड से भी मिल जाता है। सोडियम और पोटेशियम फॉर्मेट इज ऑल्सो फॉर्म ड्यूरिंग द रिएक्शन, ये भी हमको देखने को मिलता है, सोडियम या पोटेशियम का फॉर्मेट आपको देखने को मिल सकता है। इट इज अ कलरलेस पॉइजनस लिक्विड विद वाइन लाइक ऑर्डर, वाइन की तरह ही ये रहता है लिक्विड, बट कलरलेस रहता है। इट्स इंजेक्शन इज स्मॉल अमाउंट कॉज ब्लाइंडनेस, यानी कि ये ब्लाइंडनेस का वर्क करता है। एंड इन लार्ज अमाउंट कॉज डेथ, अगर थोड़ा सा अमाउंट चला गया तो ब्लाइंडनेस हो सकती है, और ज़्यादा चला गया तो डेथ हो सकती है। इन लीवर मेथनॉल इज ऑक्सीडाइज टू मेथनॉल विच रिएक्ट्स रैपिडली विद द सेल्स, इट कॉज कोगुलेशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म, तो ये आपको बंद कर देगी और बॉडी को पूरा क्लॉट कर देगी। इट इज यूज एज अ सॉल्वेंट इन पेंट्स एंड वार्निशेस एंड इन द प्रोडक्शन ऑफ आर्टिफिशियल कलर्स। एथाइल अल्कोहल, एथाइल अल्कोहल का जो फार्मूला होता है C2H5OH होता है। इंडस्ट्री में इसको हम मोलासेस का फर्मेंटेशन से मिलता है, यानी कि अगर हम जो शुगर इंडस्ट्री होती है उसका जो बाई प्रोडक्ट रहता है उससे हम मोलासेस करके एक प्रोसेस होता है उससे इसको बाहर निकालते हैं। इट इज ऑल्सो प्रिपेयर्ड बाई ट्रीटिंग इथेन विद वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ फॉस्फोरिक एसिड। तो फॉस्फोरिक एसिड की प्रेजेंस में अगर हम इसको हम वाटर स्टीम पे ट्रीट करते हैं तो यहाँ पे हमको एथेनॉल देखने को मिलता है। ये कलरलेस वॉलेटाइल लिक्विड होता है। इसका हम यूज़ वार्निश पेंट में करते हैं, और ये ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इसका हम सोप्स में, परफ्यूम, आयोडीन और पॉलिश में यूज़ करते हैं। इट इज़ ऑल्सो यूज इन फ्यूल इन स्पिरिट लैम्प स्टोन। When ethanol is ingested in large quantities, slows down the metabolic process and depress the central nervous system। यानी कि अगर ये हमारी बॉडी में लार्ज क्वांटिटी में चला जाएगा तो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को पूरा रोक देगा, बंद कर देगा। द इंडिविजुअल में फील रिलैक्स बट डज नॉट रियलाइज दैट हिज सेंस ऑफ जजमेंट, यानी कि वो रिलैक्स तो फील करेगा बट वो जजमेंट का उसके अंदर नहीं रह जाएगा। एथिलीन ग्लाइकोल, इट इज़ अ डाईहाइड्रिक अल्कोहल विद स्वीट टेस्ट एंड यूज एज एंटी फ्रीजर, एंटी फ्रीजर की तरह यूज़ करते हैं हम इसको, और रेडिएटर ऑफ कार्स इन कोल्ड रीजन में यूज़ करते हैं। ग्लिसरॉल और ग्लिसरीन जो होता है आपका ये, इट इज़ एन एक्सट्रीमली हाइड्रोस्कोपिक सब्सटेंस विच इज़ यूज इन मेकिंग एक्सप्लोजिव, यानी कि हम एक्सप्लोजिव बनाने के लिए इसका यूज़ करते हैं। अभी आपको पता भी चला होगा कि कई जगह ये पकड़ा गया है। HNO3 इन द प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड डायनामाइट। It is also used in making stamping, shoe polish, medicine, cosmetic, lubricant, anti-freezer wines, etc. फ्रूट प्रिजर्वेटर की तरह भी यूज़ करते हैं। फाउंड इन फैट्स एंड वेजिटेबल ऑयल्स इन द फॉर्म ऑफ ईस्टर, वहाँ पे भी आपको ये देखने को मिलता है, ठीक है। फिर हम बात करते हैं फिनॉल्स, तो C6H5OH ये इसका फॉर्मूला है। ये भी OH ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप ही इसका शो करता है। ये कैसे हैं, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में आते हैं। फिनॉल इज द सिंपलेस्ट हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, यानी बेंजीन से ही इसको डेराइव किया जाता है। फेराइक क्लोराइड टेस्ट इज यूज फॉर इंडिकेटिंग प्रेजेंस ऑफ, यानी कि फेरिक क्लोराइड टेस्ट जो है वो फिनाल के प्रेजेंस के लिए देखते हैं। इसको जो हम जानते हैं वो कार्बोलिक एसिड के नाम से जानते हैं। इसको सबसे पहले FF रूंज ने प्रिपेयर किया था। इसका यूज़ जो है सेलॉल, बैकेलाइट, फेनोप्थलीन, एस्पिरिन, सैलिसिलिक एसिड, फेनॉल। एस्पिरिन आप जानते होंगे कि जो हार्ट अटैक बहुत सारे केसेस हो रहे हैं, मेरे फादर भी एक्सपायर हो गए,
तो ये आप सभी लोग अपने पास रखिए, अपने पेरेंट्स को दीजिए, ताकि कभी भी कुछ ऐसा लगता है तो ये तुरंत आप यूज़ करेंगे, जो कि आपके ब्लड को थोड़ा-सा थिन कर देगी, जिसकी वजह से जो क्लॉटिंग की समस्या है वो थोड़ी देर के लिए रुक जाएगी। दीज़ आर फॉर्म्ड बाय फ्रॉम व्हेन ईथर की बात करते हैं, तो दीज़ आर फॉर्म्ड व्हेन हाइड्रोजन एटम इन अ हाइड्रोकार्बन इज रिप्लेस्ड बाय एलॉक्सी और एरेलॉक्सी ग्रुप। डाइमेथाइल ईथर, डाइएथाइल ईथर, एथिल मीथेन मेथाइल ईथर, जनरल फार्मूला जो होता है CnH2n+2O। Diethyl ether, it is commonly called ether. Also, it is obtained by heating ethanol with concentrated H2SO4 at 140 degrees Celsius. Other method for its synthesis is Williams synthesis. It is used as an anesthesia. It is better than its chloroform. यानी कि अगर ईथर की बात करें तो ये क्लोरोफॉर्म से बेटर। एल्डिहाइड की बात करते हैं तो ये कार्बन कंपाउंड है CHO फंक्शनल ग्रुप का। जनरल फार्मूला होता है CnHn2H2NO। फॉर्मल्डिहाइड, acetaldehyde, these are the identified by Tollens reagent, Phalian solution as skip reagent. Formaldehyde, it is used as tissue fixative and embalming agent. It is used as a disinfectant and its 40% aqueous solution called formalin. क्लियर है? फॉर्मलिन इसका जो 40% एक्वेस सॉल्यूशन होता है उसी को हम फॉर्मलिन कहते हैं। कीटोन की बात करते हैं तो दीज ऑर्गेनिक कंपाउंड कंटेन CO फंक्शनल ग्रुप। इसका जो जनरल फार्मूला होता है CnH2n+1 का होल ट्वाइस CO। कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड कार्बन कंपाउंड कंटेन COOH फंक्शनल ग्रुप। इसका जो फार्मूला है CnH2nO2। फॉर्मिक एसिड, एस्टिक एसिड ये एग्जांपल है। फॉर्मिक एसिड जो होता है इसको हम डिस्टिलेशन ऑफ वाटर विद रेड आंट सो नेम्ड एज फॉर्मिक एसिड। तो रेड आंट जो होता है उससे हम डिस्टिलेशन करते हैं तो ये हमको मिलता है। जनरली इसका यूज़ रबर में, लेदर, टेक्सटाइल, डाइंग और इलेक्ट्रोप्लेटिंग इंडस्ट्री में किया जाता है। इट इज़ ऑल्सो यूज इन इंसेक्टिसाइड एंड फ्रूट जूस प्रिजर्वेटिव की तरह यूज़ करते हैं। एसिटिक एसिड की बात करते हैं तो CH3COOH। ऑन कॉमर्शियल स्केल इट इज़ ऑब्टेन फ्रॉम पैरेलियोलिजिनेस एसिड, इसको हम कहते हैं। और कॉमनली जो लेबोरेटरी रीएजेंट होता है इसका यूज़ जो है वेरियस ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक एल्कोहल, एसिड, विनेगर इन फूड, वहाँ पे हम देखने को मिलता है। 4 to 6% एक्वस सॉल्यूशन जो होता है उसी को हम विनेगर कहते हैं। यानी एसिटिक एसिड का जो 4 से 6% एक्वस सॉल्यूशन है उसी को हम विनेगर कह रहे हैं। इसका यूज़ फोटोग्राफिक फिल्म या रेयन या जेली में यूज देखने को मिलता है आपको। फिर हम बात करते हैं ऑक्जेलिक एसिड C2H2O4। ये डाई कार्बोक्सिलिक एसिड विच इज प्रेजेंट इन द फैमिली ऑफ प्लांट एज ऑक्जेलीज एंड रूमेक्स इन द फॉर्म ऑफ पोटेशियम हाइड्रोजन सॉल्ट। इसका यूज़ मेटलर्जीज में करते हैं, कलरेशन एंड प्रिंटिंग ऑफ क्लॉथ में करते हैं, स्पॉट ऑफ इंक एंड ब्लीचिंग ऑफ लेदर के लिए करते हैं, फोटोग्राफी में भी आपको देखने को मिलता है। लैक्टिक एसिड की बात करते हैं तो मोनोहाइड्रोक्सिक कार्बोक्सिलिक एसिड, ये मिल्क प्रोवाइड इन सोर्ट एस, यानी कि जब आपका दूध खट्टा खट्टा लगता है तो वहाँ पे आपको लैक्टिक एसिड देखने को मिलता है। प्रोड्यूस इन मसल्स ड्यूरिंग एक्सरसाइज, ह्यूमन बीइंग फील टायर्ड ड्यू टू द एक्यूमुलेशन। इट इज मोर soluble in water as compared to organic solvent is because of the formation of hydrogen bonding. इसका यूज़ जो होता है वो डिटर्जेंट, फार्मास्यूटिकल कंपनी और कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज में देखने को मिलता है। सैलिसिलिक एसिड जो होता है इसका फार्मूला याद रखिएगा C6H5OH COOH। 2023 में ये पूछा गया था, ध्यान रखिएगा। इट इज़ वाइट क्रिस्टलाइन एरोमेटिक एसिड यूज इन द मेडिसिन, मेडिसिन के लिए यूज़ होता है। साइट्रिक एसिड, मोनोहाइड्रोक्सिक ट्राई बॉक्सिलिक एसिड, ध्यान रखिएगा। ईस्टर, ईस्टर का फार्मूला जो होता है COOR फंक्शनल ग्रुप का होता है। क्लियर है? इसका जो जनरल फार्मूला है CnH2nO2। Ethyl acetate is used for making artificial perfume, scented colors and dyes. Some other important की बात करें तो क्लोरोफॉर्म की बात करते हैं जिसका फार्मूला CaCl3 है। इसको लेविग ने डिस्कवर किया था। ये जो स्टोर करना चाहिए डार्क जगह बॉटल्स में स्टोर करना चाहिए, अदरवाइज ये रिएक्शन करता है, ठीक है ना। इसका जो यूज़ किया था एनेस्थीसिया की तरह वो सिम्पसन ने सबसे पहले किया था। फिर हम बात करते हैं आइडोफॉर्म, CHI3 होता है, ये येलो क्रिस्टलाइन सब्लिमेटिव सब्सटेंस होता है। इसको हम हॉलोफॉर्म रिएक्शन के थ्रू प्रिपेयर करते हैं। इट इज इनसॉल्युबल इन वाटर एंड सॉल्युबल इन अल्कोहल एंड ईथर, ठीक है ना। सॉल्युबल होता है अल्कोहल एंड ईथर में और वाटर में सॉल्युबल नहीं होता है। इसका जो हम यूज़ करते हैं वो एंटीसेप्टिक की तरह करते हैं, ठीक है ना। क्लोरोफ्लोरोकार्बन आपको पता ही है, रेफ्रिजरेटर में यूज़ करते थे हम। फ्रेऑन 12 इज़ वन ऑफ द मोस्ट कॉमन फ्रेऑन्स इन इंडस्ट्रियल यूज़, तो इसका यूज़ होता है, लेकिन इसकी वजह से यहाँ पर ओजोन लेयर डिप्लीशन देखने को मिलता है, इसलिए इसका थोड़ा सा यूज़ बैन कर दिया गया है। एनीलाइन की बात करते हैं तो C65NH2 एमिनो बेंजीन कहते हैं इसको, और इसका मीन्स है इंडिगो। क्लियर है? ऑटो अनवरडोर्वन जो थे उन्होंने सिंथेसाइज किया था फर्स्ट टाइम, और ये लाइम वाटर और इंडिगो का जो हमारा देखने को मिलता है डिस्टिलेशन, उससे हमको देखने को मिलता है एनीलाइन। फिर हम बात करते हैं मेथाइल आइसोसाइनेट। ये आपको पता ही होगा, जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें बहुत सारे लोग हमारे जो पता भी नहीं चला था और उनकी डेथ हो गई। ये लीकेज हो गई थी, यूनियन कार्बाइड कंपनी थी जिसकी वजह से पेस्टिसाइड बनाती थी, तो ध्यान रखिएगा ये बहुत ही पॉइजनस गैस है। गैमेक्सिन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड और लिनेडेन, ये कैसे प्रिपेयर्ड होता है तो बेंजीन और क्लोरीन को
प्रेजेंस में, सनलाइट की प्रेजेंस में जब हम रिएक्ट कराते हैं तो मिलता है। नेप्थलीन C10H8, इट इज़ अ पॉलीन्यूक्लियर हाइड्रोकार्बन, इसका जो मेजर सोर्स है वो कोलतार है और यूज़ होता है मोथ रेपेलेंट और जर्मेसाइड में। क्लोरोबेंजीन की बात करें तो ये ट्रीटिंग ऑफ बेंजीन विद क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ आयरन एज कैटलिस्ट, तो ये आपको देखने को मिलता है। फिर हम बात करते हैं डाइक्लोरोमेथेन, ये होता है आपका CH2Cl2, इसका यूज़ हम पेंट रिमूवर की तरह यूज़ करते हैं। डाइक्लोरो डाइफेल ट्राइक्लोरोएथेन DDT, ये आपने देखा होगा, ये इंसेक्टिसाइड और मॉस्किटो जो कीटनाशक की तरह यूज़ करते हैं। यूरिया आपको पता है, फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज्ड इन लेबोरेटरी, याद रखिएगा। इट वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द फर्स्ट टाइम फ्रॉम यूरिन इन 1773। इट इज़ कलरलेस, odorless इन soluble इन वाटर। इट इज़ अ पॉलीहेलोजन कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेंट इसमें 46% रहता है और दैट्स वाई इट इज़ यूज एज फर्टिलाइजर, इसीलिए इसको हम फर्टिलाइजर की तरह यूज़ करते हैं। एक्सप्लोजिव सब्सटेंस की बात करते हैं तो TNT आपका देखने को मिलता है। TNG होता है जो कि नोबल्स ऑयल होता है, प्रिपेयरिंग बाई मिक्सिंग कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 इन ग्लिसरीन। इट इज़ इन एन ईस्टर, इसी वजह से इसको हम ईस्टर भी कहते हैं। ये कलरलेस ऑयली लिक्विड होता है, डायनामाइट में बनाने में इसका यूज़ होता है। TNT आपको पता ही है पहले से, टॉयलेट विद नाइट्रेटिंग मिक्सचर, इसको कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 और कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 से मिक्स करने पे बनता है। इट इज़ फ्रिक्वेंटली यूज एज एक्सप्लोजिव, इट वॉज फर्स्टली इन्वेंटेड इन 1863 बट कॉमर्शियली यूज फॉर द फर्स्ट टाइम बाई UK। क्लियर है। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा रिसर्च एंड RDX, जो हम बोलते हैं RDX, तो साइक्लोट्राइमेथिलीन ट्रिनेट्रामीन, इट इज़ ऑल्सो नोन एज साइक्लोनाइटीन, सिंपल सा याद रखिएगा, साइक्लोनाइट बोलते हैं इसको। हेक्सोजिन इन जर्मनी कहते हैं और T4 इन इटली कहते हैं। इट वॉज फर्स्टली इन्वेंटेड बाई हेमिंग, कॉल्ड प्लास्टिक एक्सप्लोडर। RDX जो होता है आपका एक्सलिक एसिड ऐड करते हैं तो प्लास्टिक बॉन्डेड एक्सप्लोजिव बनाता है और एक्सप्लोजन जो एनर्जी होती है जनरली 1510 के किलो कैलोरी होती है समथिंग, और जो एक्सप्लोजिव होता है C4 बॉन्ड जो होते हैं डेडली, समझ लीजिए डिस्ट्रक्टर होते हैं, पूरा खत्म करने के लिए होते हैं। ट्राई नाइट्रोफेनॉल, इट इज प्रिपेयर्ड बाय द रिएक्शन ऑफ फेनॉल विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 एंड कॉन्सेंट्रेटेड HNO3। इट इज कॉल्ड एज पिक्रिक एसिड, इसको हम, इसका जो यूज़ होता है अल्ट्रा एक्सप्लोडर एक्सप्लोजिव की तरह यूज़ होता है। डायनामाइट, इट इज वॉज फर्स्ट इन्वेंटेड बाई स्वीडिश केमिस्ट एंड एल्फ्रेड नोबेल, इसी वजह से उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। It consists of 3 parts nitroglycerin, 1 part diatomaceous earth and a small mixture of sodium carbonate. It is used in blast purpose in mines। तो आप देख सकते हैं उसका। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू एवरीवन, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करिए। जय हिंद, जय भारत।